मेरा नाम भरत उपाध्याय है और मेरी एंट्री 10+2 नेवी टेक थी और मैंने एसएसबी कोलकाता से अपना रिकमेंडेशन भी प्राप्त किया है। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। और सर मतलब आपका एक्सपीरियंस और जो स्ट्रगल्स आपने एसएसबी के ड्यूरिंग फेस किया, मतलब कुछ चैलेंजिंग लग रहा है वो भी बता दीजिए ताकि हम लोग भी। एसएसबी चैलेंजिंग लगता है बच्चों को, पर लेकिन जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करते रहेंगे फिर धीरे धीरे वो आपका एक पाथ बनाता रहेगा, अपने आप ही आपका पाथ उतना ईजी होता रहेगा। और मेरे स्ट्रगल की बात करूँ तो मेरा तो ये सेकंड अटेम्प्ट था। मैं पिछली बार विशाखापट्टनम से भी नेवी टेक से कॉन्फ्रेंस आउट था, तो स्ट्रगल तो था लाइफ में, लेकिन उसी स्ट्रगल को मैंने ओवरकम करा और काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करी, स्पेशली द साइकोलॉजी टेस्ट जिसमें आपको मतलब करीब 100 से 150 टीएटी प्रैक्टिस करी। एक पर्टिकुलर स्टोरी पे अलग अलग थीम्स बनाई। एक कुछ होता है कि एक प्री कंसीव्ड आइडिया आ जाता है कि हाँ ये स्टोरी दिखती है तो हाँ ये पिक्चर दिख रही है तो ये स्टोरी बनेगी, ये पिक्चर दिख रही है तो ये स्टोरी, तो उसी पर्टिकुलर पिक्चर पे एक से ज़्यादा थीम भी बन सकती है, एक से ज़्यादा स्टोरीज भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये भी सोचा, फिर अलग अलग WAT तो प्रैक्टिस से ही आता है। SRT हो गई तो वो तो शशि सर काफ़ी अच्छे से हम लोग को बता सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि मतलब अलग अलग फॉर SRT अलग हो गई, वाटर SRT अलग हो गई, फायर SRT अलग हो गई, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी बिल्कुल। बाकी GTO में आपका ओवरऑल ही देखा जाता है परफॉर्मेंस जो कि आपने करा हुआ है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। जो कि रिकमेंड होते हैं उनका भी अच्छा रहता है, नहीं होते हैं उनका भी अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलता है, चाहे आप रिकमेंड हो रहे हैं, चाहे आप स्क्रीन आउट हो रहे हैं, चाहे आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं। अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है कि आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो वो आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, चाहे पहले अटेम्प्ट में मिलेगा, चाहे दूसरे अटेम्प्ट में मिलेगा या फिर 8वें अटेम्प्ट में मिलेगा, जो कि मेरे साथ एक और बच्चे को हुआ था, उसको 8वें अटेम्प्ट में मिला है। तो अगर आपने वो सोचा है तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। भैया प्रिपरेशन कैसे करते थे, मतलब कुछ स्ट्रेटजी? किस चीज़ की स्ट्रैटेजी? टू बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे SRT हो गया, WAT हो गया। SRT की जैसे कि SRT का तो आपने जितने अच्छे से प्रैक्टिस करा है, क्योंकि रणनीति में काफ़ी आपको कंटेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अलग हैं। फॉरेस्ट के SRT सारी अलग एक पर्टिकुलर पार्ट में है, फायर के SRT सारी अलग पर्टिकुलर पार्ट में है, और आपको कोई रेन के SRTs हैं वो अलग हैं। तो इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंड है कि अगर ये SRT आ रही तो इसका पर्टिकुलर ये सोल्यूशन में सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या लिख सकता हूँ। माई सजेशन टू यू इज़ दैट डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी इन SRTs, बिकॉज जितने क्वालिटी रिस्पॉन्सेज आप लिख रहे हैं वो मैटर करता है। मैंने खुद 35 SRTs करी थी, और जैसे ही हम लोग का साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हुआ था तो साइकोलॉजिस्ट ने हम लोग से पूछा भी था कि हाउ मेनी SRTs डिड यू ऑल डू, तो हम लोगों ने बोला सर 35 SRTs। He only said that this is something which are testing the quality of responses, not the quantity of responses that you all are giving. सर अब मतलब जैसे SRT आती है तो अगर कोई ऐसा SRT आ गया जिस पे रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं तो उसको लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या उसमें कुछ भी लिखते हैं? देखिए कोई SRTs ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपको रिस्पांस तो मतलब आ तो जाता है, लेकिन कोई आपको लगता है कि हाँ इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिस्पांस भी लिखने में, उतना वैलिड नहीं हो पाता है। लेकिन आपको ये देखी जाती है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये जब SRTs इसीलिए दी जाती हैं बीच बीच में, कभी कभी SRTs रिपीट भी होती हैं एकदम सेम सेंटेंस, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि वो सेम रिस्पांस आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। कि अगर वही सेम SRTs आपको नंबर 1 पे दी गई, वही सेम SRTs आपको नंबर 55 पे दी गई, क्या आपने अलग रिस्पांस तो नहीं लिख दिया? तो दिस इज़ आपकी माइंड, आपका वो साइकोलॉजी देख रहा है कि आप कैसे आपने सोच रहे हैं, तो आपको वो सेम रिस्पांस रखना है। तो ये चीज़ आपकी SRTs में भी चेक होती हैं। Sir, during CIQ, how you controlled your nervousness? Because I still remember whenever CIQ comes in front of me, when the interviewer asks multiple questions at the same time. So, do you maintain the serial order, or you just start saying all the things that you have in your mind regarding that particular common scenario that he is asking about? Okay, so talking about the CIQ, what I personally did that I wrote down all the CIQs. मैंने सारे CIQ 3 पार्ट में थे, सारे 5 CIQ के क्वेश्चंस पहले लिख लिए थे, फिर 5 CIQ के क्वेश्चंस दूसरी बार, फिर 5 CIQ के क्वेश्चंस तीसरी बार। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 बार ब्रिगेडियर RP सर को भी इंटरव्यू दिया, लगातार दिया, कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जा रहा है जो मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है। तो मैंने वो CIQs खुद इतनी बार प्रैक्टिस करे, मैंने वीडियो में भी ऑन करा। जब मैं जाता था इंटरव्यू देने तो मैं अपने फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था, तो मैं देखता था कि हाँ यहाँ इस क्वेश्चन में मैं फंसा था, इसको मैं और अच्छे से कर सकता था। तो उन CIQ को तुम अगर रट सकते हो तो रट लो, वरना CIQ इज़ समथिंग दैट इट इज़ योर लाइफ। What is your educational background? What is your name? From where do you belong? What is the percentage that you got it? What are the extracurricular activities that you are involved in? What are the future? What are the if you were a captain, then tell what are the financial difficulties that you had faced? So these are something that comes under what are the teachers? What about your friends? These are the something that come under the first CIQ. तो अगर आपको ये अपने मन में याद हो जाएगा
अगर आप तुरंत फिर उस इंटरव्यू के सामने बोल देंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज इन योर लाइफ, वो उसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो आप सर ऐसे ही बता देंगे। अगर एक बार आप उसको आप स्ट्रैटेजी बना लें, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लेंगे, फिर दिस इज़ अ चेरी ऑन द केक फॉर इट। So do you maintain the serial order when he asks the question? Okay, so in that particular case, if you will go to you all will go to different boards for your SSBs, so you will be facing different interviewers. So what my suggestion is that at that particular time CIQs are fixed. My interview was on CIQs or PIQ plus CIQ, so you will be asked that number of questions. The thing is that will मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन योर परफॉर्मेंस। जो देगी वो है आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या वो आंसर दे रहे हैं, कि अगर उसने आपका फ्रेंड्स का आखिर में पूछ लिया और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पहले पूछ लिया, तो क्या आप पहले वो आंसर दे रहे हैं, या फिर ये भी देखा जाता है कि आप वो याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो आपको आराम से याद हो जाएगा CIQ, उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो CIQ में आपको दो जगह वो पकड़ता है, या फिर आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, और याद रख पा रहे हैं तो क्या आप वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 चीज़ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से आपका इंटरव्यू जाएगा। If during the interviewer keep talking about one particular thing, that why you had chosen NDA over your higher education like graduation, then how should we counter that particular thing? See, you have decided to join the NDA, then you might having be the reason that why do you want to join the armed forces, whether it be the Army, Navy or the Air Force. So you can simply have your particular own answer that you will be having. You can also say, sir, that what I answered, what my personal experience, that sir, if I will be joining any particular, I will be doing the BTech or I will be joining any particular private company, and I will just getting a job, even though I will get a good package. But sir, the life that I want to live with the Navy is something that I will be able to explore my own qualities, and I will be subjected to the best class equipments of the Indian armed forces. So this was the answer that I gave in my interview. जैसे अगर आपका स्पोर्ट फैक्टर, मतलब किसी बच्चे का अगर स्पोर्ट फैक्टर वीक है, मतलब PIQ 2 जो पेज है, सेकंड पेज जो है, तो इट विल बी ब्लैंक. सो हाउ टू मैनेज इट? दे विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट what have you been doing in your class 12, class 11? Haven't you participated in even a single sport or anything? So if I have not participated in any sport, then how to manage that question? अच्छा ठीक है, अगर आपने स्पोर्ट में भी नहीं पार्टिसिपेट करा है लेकिन आप एक्सरसाइज करते होंगे घर में, आप घर में कुछ भी रनिंग पे जाते होंगे, आप योगा करते होंगे, तो वो आप ऐड करिए। अगर आपने घर में दोस्तों के साथ बैडमिंटन भी खेला है तो वो आप ऐड करिए। आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप ज़रूर खेलते होंगे जो आपने ऐड करी होगी। जैसे मैं बैडमिंटन घर में दोस्तों के साथ ही खेलता था, मैंने कभी स्कूल लेवल पे नहीं खेला, मैंने कोई स्पोर्ट कॉलेज लेवल पे नहीं खेला, अभी कॉलेज तो वैसे नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने स्कूल लेवल पे भी नहीं खेला है। तो जो है मैंने बैडमिंटन ऐड करा, मैंने उसमें बताया कि सर दोस्तों के साथ खेलता हूँ मैं, जब मेरा फ्री टाइम होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, देन इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ योर हैबिट दैट यू आर प्लेइंग इट इन योर टाइम। एंड आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट बट मेजरली आई प्ले बैडमिंटन। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं कि अगर आप रनिंग पे भी जा रहे हैं तो उस टाइम पे बताइए इंटरव्यू में। बाकी अगर आपने कुछ ऐसा खेला है, दोस्तों के साथ भी खेला है, तो आप उसको ऐड करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नेशनल लेवल पे ही खेलें या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, उस आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। मैंने खुद बैडमिंटन ऐड करा था उसमें। और आपको मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट ऐड करा है देन हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट। अगर मैंने बैडमिंटन ऐड करा है तो आई हैव टू हैव अ गुड थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट कि अभी कौन जीता है बैडमिंटन में। अभी मतलब एशियन गेम्स हुए तो उसमें बैडमिंटन में किसको ट्रॉफी मिली, इंडियंस की तरफ से कितने इंडियंस को मिली, इंडिया में पहला बैडमिंटन प्लेयर कौन थे, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी सबसे अच्छा कौन कर रहे हैं, फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद करने हैं, इंटरव्यू के पहले तैयारी करनी है। आपको जितना अच्छी तैयारी होगी, स्ट्रैटेजी होगी, एक पर्टिकुलर बुक बनाइए या फिर कोई छोटी सी बुक मतलब कॉपी बना लीजिए, उसमें ये सब आप स्पोर्ट का ऐड कर लीजिए। PIQ के जितने क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, आप शिशे सर के साथ क्या मतलब अलग से वो PIQ का वो करते हैं डिटेलिंग, उसमें आपको वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, वो आप प्रिपेयर करिए सारे। क्या आप NDA रिटन एग्जाम के बाद SSB इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप रिकमेंडेशन को लेकर आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको ex GTO ऑफिसर और ex इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स देने वाले हैं बेस्ट गाइडेंस। यहाँ मिलेगा आपको इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड का एक्सपोजर, साथ ही मिलेगा आपको GTO की बेहतरीन मेंटरशिप और साइकोलॉजी का बेस्ट गाइडेंस, और इसी के साथ में बेहतर तैयारी के लिए समय समय पर मिले शिशिर सर का बेहतरीन मोटिवेशन। सो तैयार हो जाइए NDA के SSB इंटरव्यू में अपने रिकमेंडेशन के लिए। अधिक जानकारी पाने के लिए हमें कॉल करें 9795977776 पर।